सभी शायद डाल्टन को जानते होंगे या फिर डाल्टन का नाम सुना होगा, वैसे मिले तो नहीं होंगे क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो काम था भाइयों, उन्होंने ऐसा काम करके दे दिया कि हमारी पूरी केमिस्ट्री की जो नींव है ना वो उसी पे पूरी टिकी हुई है, पूरी केमिस्ट्री की नींव। क्या बोला था डाल्टन ने? तो हमने कहा कि ये हमारे डाल्टन जी हैं जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, थे सॉरी, अब तो है नहीं इस दुनिया में। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम क्या रखा भाइयों? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो नाम था इसका एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में 6 बातें बोली। कितनी बातें बोली हैं? 6 बातें बोली हैं, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं 6 की 6 बातें। क्या थी वो बातें? देखो, 6 पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले बोला कि जितने भी मैटर हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 1 से केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और उन छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं उनका नाम हमने क्या रखा था भाइयों? एटम, जिसका नाम अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा था? परमाणु, उसी को एटम कहते हैं। दूसरी जो बात उन्होंने बोली, तो बोला उन्होंने एटम्स आर इनडिविजिबल। कैसे पार्टिकल है ये? इनडिविजिबल पार्टिकल हैं। इसका मतलब है कि ना ही इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि मैंने एक पार्टिकल यहां पे रखा और उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तीसरी जो इन्होंने बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी कि जितने भी एटम होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, उन सभी का आइडेंटिकल मास होगा और उन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा, जो कि इस लॉ के अंदर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो भाई, ये तो समझ नहीं आ रहा कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो हमने कहा कोई भी गिवन एलिमेंट्स है उनका आइडेंटिकल मास कैसे हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जिसका नाम हमने बताया कि हम रख लेते हैं कॉपर, रख लेते हैं। तो हमने कहा ये जो कॉपर है, कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं, ये हर जगह सेम ही रहेगा, सेम ही इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे इंडिया का कॉपर कुछ और है और अमेरिका का कॉपर कुछ और है, नहीं, सेम टू सेम रहेगा, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसी को हमने बोला आइडेंटिकल इन मास। ठीक है, मास में पूरा मतलब जो वजन है उसका पूरा सेम हो सकता है। दूसरा बोला कि हमने जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सभी का डिफरेंट मास रहेगा। अब मैं कॉपर की बात करूं और मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो क्या इन दोनों का मास सेम रहेगा? नहीं रहेगा भाइयों। हाइड्रोजन और कॉपर का दोनों का मास डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट का मास जो रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी भाइयों। लास्ट कह रहा हूं, पांचवा जो हमारा बात था वो क्या बोला गया था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सब कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, जो कि एक होल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं होगा। होल नंबर का कहने का मतलब होता है पॉइंट में 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एटम्स होंगे, उन्हीं को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला, जो कि हमने प्रीवियस बार में पढ़ा था कि कोई भी चीज जब बनता है तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है और वो उसी रेशियो में ही बनेगा। दूसरा चीज हमने कहा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था H2O वाला, तो हमने कहा था H2O बनाने के लिए 1:8 में ही हमेशा लेना पड़ेगा। लास्ट बात जो आई थी वो बोला गया था रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। कोई भी अगर मैं कंपाउंड लूंगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे या काइंड ऑफ एटम्स रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। वाटर बनाना है तो हमेशा H2O ही लेना पड़ेगा। तो ये डाल्टन ने बोली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आती है। तो इसको भाई याद भी कर लेना और समझ भी लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।